नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज कोई वीडियो में हम आपको बताएंगे बैकुंठ चतुर्थी का अचूक महाउपाय। बैकुंठ चतुर्थी का मूल मंत्र आज रात 11 बजे से रात 12:30 बजे के बीच 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको पता है कि बैकुंठ चतुर्थी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन है और यह वो दिन होता है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि कथा के अंतर की बैकुंठ चतुर्थी साल का वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और महादेव के मिलन का दिन होता है। जितना भी विद्या होती है, तंत्र विद्या होती है, गौर विद्या होती है, वह सभी महादेव को अनुमोदित करते हैं, भगवान श्री नारायण की वंदना करते हैं और सारी मनोकामना को पूरी करते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के अंदर बताया है कि बैकुंठ चतुर्थी का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को करने वाला उपाय जो भी उस व्यक्ति आज रात को अपने घर में कर लेता है, उसे चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने कथा सुन करके समझ करके सभी उपाय को बड़े ही आसानी भाषा में आपको बताऊंगी, परंतु उससे पहले हम आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आनंदित महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, लेकिन वह सभी जो उपाय होंगे वह मूल मंत्र वाले होंगे जो साल में सिर्फ एक दिन किया जाता है, बैकुंठ चतुर्थी के दिन। मुझे गुरुजी ने बताया है कि वह कोई मूल मंत्र वैसा मंत्र नहीं है, यह मंत्र है जिसके अंदर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का अक्षर दिखाई दे, जिसमें महादेव की शक्ति होती है। बैकुंठ चतुर्थी का जो मूल मंत्र है ओम ह्रीम ओम हरि नारायण नमः शिवाय। भगवान महादेव जी का नाम और हरि नारायण विष्णु दोनों का ही नाम इसमें सम्मिलित है और ये केवल वो मंत्र होता है जो बैकुंठ चतुर्थी के दिन मूल मंत्र के रूप में गिना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वे व्यक्ति इस बैकुंठ चतुर्थी के दिन मूल मंत्र का उपाय कर लेते हैं, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी भी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती हैं, परिवार के सारे कलेश, सारे दुख, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके घर में परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे खांसी, श्वास, दमा संबंधित कोई बीमारी है, उससे संबंधित कोई बीमारी है, लंबे समय से है, नहीं है दूर हो रही, सब कुछ करके देख लिया नहीं जा रही, तो एक उपाय बैकुंठ चतुर्थी के दिन मूल मंत्र का करना है, मत भूलिएगा। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई व्यक्ति आपके परिवार में धन नहीं कमा पा रहा, नौकरी में लगी हुई है लेकिन पैसा नहीं उसके पास रहता है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ दीपक वाला उपाय। और तीसरे नंबर पर होगा, अगर आपके घर के बच्चे का आपको बुद्धिमान है बनाना है, दिमाग कमज़ोर है या मंद बुद्धि का है, तो अपने बच्चों को होशियार बनाने के लिए उस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो आपको बैकुंठ चतुर्थी के मूल मंत्र से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति जिसे श्वास से संबंधित कोई रोग है, दमे से संबंधित कोई रोग है या फिर खांसी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सब कुछ करके देख लिया, सारी दवाई ले ली, काली दवाई, सफ़ेद दवाई सब ले ली आपने, लेकिन यह सही नहीं हुआ, तो आप अपने घर पर रात्रि को बैकुंठ चतुर्थी के दिन रात्रि के समय यानी कि 14 नवंबर के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्थी है, उसी रात्रि को 11:30 बजे के बाद आप कब तक करना है, दूसरे दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि 4 बजे से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। आपको एक पीपल का पत्ता पहले से ही तैयार रख लेना है, एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, बाकी आपको लेनी होगी गिन करके तरीके से 21 लौंग, जो भी लौंग लो उसके ऊपर फूल होना चाहिए,
इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 5 दीपक तैयार करने होंगे। इन सभी दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बत्ती और इसके अंदर आप भरोगे घी का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रात्रि को 11:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए यह आपका घर है, यह घर का मेन दरवाज़ा है, चौखट है, इस चौखट के बाहर आपको यहाँ पर 5 दीपों को प्रज्वलित करना है 11:30 बजे के बाद। और घर के इसी सम्मुख से में आपने जो पीपल का पत्ता लिया था, उस पीपल के पत्ते को रखना है, थोड़े से अन्न, गेहूं, हरे मूंग, उसके ऊपर 21 लौंग ली थी, उन लौंगों को आपको सभी को इसी के ऊपर इस तरीके रख देना है। रख देने के पश्चात यहाँ पर बैठ करके आपको 21 बार, जो बीमार व्यक्ति है उसे खुद को 21 बार मूल मंत्र आपको बताया है, ओम ह्री ओम हरिनाक्ष नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। और 21 बार जाप करने के पश्चात ढोक दे के अपनी कामना हरि हर महादेव का नाम लेकर, और जो 21 लौंग आपने रखी थी उन्हें उठा करके आपको रख देना है। एक पीपल के पत्ते को उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख देना है या सुरक्षित स्थान पर रख देना है। बाकी 5 दीपक जो आपने इस जगह पर जला रहने देना है। और जो ये आपने 21 लौंग ली है, इन 21 लौंगों को अगले दिन से लगातार 1 लौंग 1 दिन डेली अगले आने वाले 21 दिन तक, चाहे कैसी भी भून करके खाओ, पीस करके खाओ, कैसे भी करके आपको खा लेनी है। शरीर की समस्त बीमारी का नाश हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार जरूर करके देखिएगा, चमत्कार आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। पूज्य गुरुजी बहुत ही अद्भुत और अचाक उपाय है, जरूर करिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय सबसे ज़्यादा खास पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं कमा पा रहे, जीवन में मेहनत कर रहे हो लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा, सब कुछ करके देख लिया, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी, पर्स हमेशा खाली रहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार वैकुंठ चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लीजिए। वैकुंठ चतुर्थी के मूल मंत्र का उपाय, आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास आपके साथ में रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा यह एक कमल गट्टा वाला उपाय, एक कमल गट्टा वाला मात्र आपको लेना है। और वैसे तो यह उपाय कहाँ किया जाता है, अगर आपके घर के आसपास नदी, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, वहाँ पर किया जाता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास इनमें से कोई भी नई चीज़ है तो तब पूज्य गुरुजी ने कहा अपने घर पर रात्रि के 11 बजे के बाद और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में से पहले, कब वैकुंठ चतुर्थी के दिन 14 नवंबर को रात्रि को 11 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है। आपके घर पर जहाँ भी तुलसी है उस तुलसी जी के पास के जाकर एक कलश आपको लेना है, उस कलश के अंदर आपको जल भरना है और उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। देखिए गुरुजी ने कहा है पवित्र नदी का जल मिल जाए, जननी हमारे घर में गंगा जल है, गंगा जल आप मिल सकता है, आप सरायू का जमुना जल है आप मिल सकता है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर मिला देना है। देने के पश्चात आपको यहाँ पर 7 दीपक तैयार करने होंगे, ठीक है। 7 दीपक आपको अंदर आपको लगाने हैं। गोल बत्ती वाले मिट्टी के दीपक होंगे, गोल बत्ती, और इसके अंदर भरोगे आप भी घी। और एक दीपक आपको अलग से तैयार करना होगा। ये जो दीपक आप तैयार करेंगे इसके अंदर अलग अलग 4 बार लंबी बत्ती लगेंगी, यानी कि चौमुखी आपको बनाना है। 4 अलग अलग लंबी बत्तियों का, सरसों के तेल का, जिस जगह पर आपको तुलसी विराजित हैं, तुलसी के पास जाकर रात्रि के समय पर इस कलश को अपने सम्मुख में रख देना है। ध्यान से रखना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर बिछाना है। आसन लगा देने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक कमल गट्टा लिया था उससे तो आपको इस कलश को छुआ करके इसी के पास रख देना है। और एक जो 4 बत्ती का दीपक लिया है उस 4 बत्ती के दीपक को सबसे पहले यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दोगे, जो जला देने के पश्चात बाकी ये 7 दीपक, उन 7 दीपकों को इस कलश के आसपास आपको रख देना है। तुलसी जहाँ पर रखी है वहाँ पर गोलाकार में उस दीपक को, 7 दीपक को रख देना है। इस तरीके से रखना है, आपके पास रख देना है। बाकी 7 जो गोल दीपक बाकी है उन सभी को इस तरीके से रख देना है। रख देने के पश्चात बैठ करके जो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, महादेव जी के मूल मंत्र हैं, वैकुंठ चतुर्थी का मूल मंत्र ओम ह्रीम ओम हरिनाक्षी ने कहा एक माला का जाप 108 बार
जाप करना है और जाप करने के पश्चात ढोक दे करके अपनी कामना कह करके आपका कलश के पास एक कमल गट्टा रखा हुआ है, उस कमल गट्टे को यहाँ से उठा करके अपने पर्स में हमेशा अपने साथ में रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि माँ लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके पास में रहेगा, बाकी आपके पास कभी धन की आवाक नहीं रुकेगी, नौकरी में भी लगेगी, पदोन्नति भी होगी, सब कुछ जीवन में तरक्की हासिल करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत आश्चर्य उपाय है, आप लोग जरूर करिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो आपके बच्चों के लिए होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उसे कुछ याद नहीं रहता, बहुत जल्दी भूल जाता है, फिर कोई बड़ा व्यक्ति भी उसके लिए भी कर सकता है, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है, फिर मंद बुद्धि का उसके शरीर की बीमारी खत्म नहीं होती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा बल बुद्धि और विद्या इन तीनों का संगम उस व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति रात्रि के समय बैकुंठ चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है, 14 दीपक वाला उपाय, लेकिन इसका क्रम बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके के उपाय हैं। 14 दीपक यह बच्चों के लिए किस तरीके से करना है, आपको 14 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक तैयार करोगे? 14 दीपक। अब इन 14 दीपकों को क्या क्रम रहेगा, इनमें से आपको 13 दीपक अलग करके तैयार करने हैं और एक दीपक 13 दीपक होंगे वह लंबी बाती के होंगे। लंबी बाती के जो एक दीपक होगा वह गोल बाती का होगा, ठीक है ना। इस तरीके के अंदर आपको भरना है घी का। जो 14 दीपक तैयार किए थे, रात्रि को 11:30 बजे के बाद आपको अपने घर पर या आपके मंदिर पर जहाँ भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं और महादेव जी विराजमान हैं, उन दोनों को साथ में रखना है और उन दोनों को सम्मुख आपको उन 14 के 14 दीपकों को लगा देना है। इस तरीके से लगा देना है। 13 जो दीपक होंगे वो लंबी बाती के होंगे, वह श्री हरि नारायण विष्णु के तरफ होंगे। जो एक गोल बाती का दीपक होगा वह आपके महादेव की तरफ में लगा देना है। यहाँ बैठ कर के आपको मूल मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिनाक्षी, उसके पिता भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको इस मंत्र का जितनी बार 51 बार 108 बार या फिर 21 बार श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करके अपनी कामना कहना है। अपनी कामना कहने के पश्चात ये गोल बाती का दीपक अपने यहाँ पर रखाना है। गोल बाती के ऊपर एक प्लेट रख देना है। इस तरीके से जब प्लेट रखोगे तो प्लेट पर क्या होगा, गोल बाती की वजह से यहाँ पर एक काजल इकट्ठा होगी जिसे काजल कहते हैं। हम लोग इन कलश को अपने एकत्रित करना है और एकत्रित करके थोड़ा सा लेना है होगा। आपको गाय का दूध, किसका दूध, गाय का, और इस गाय के दूध के अंदर आपको उस कालो को मिल देना है जो कालो निकली है। देखिए अगर आप नॉर्मल किसी दिन करोगे तो यह दूध काला हो जाएगा, जब आप बैकुंठ चतुर्थी के दिन करते हो तो यह दूध रंग काला नहीं करे सिरिया हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले दूध को उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पिला देना और उसके बाद चमत्कार आप खुद देखोगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव, जय जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।